आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आल्सो का यूज़ और टू का यूज़। अब आपको ये बता दूं कि ये आपको दुरुस्तगी के लिए भी हेल्प आउट करेगा। मतलब आल्सो का इस्तेमाल गलत है या दुरुस्त है, ये भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और टू का इस्तेमाल गलत है या दुरुस्त है, ये आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आप कंपोजिशन का पेपर, इंग्लिश राइटिंग का पेपर इजीली क्लियर कर सकते हैं। चाहे इंग्लिश ऐसे का पेपर है, चाहे FIA का पेपर है, चाहे CS SPMS पाकिस्तान में जितने भी इम्तिहानात होते हैं उनमें ये लाजमी टॉपिक आपसे पूछता है। आपका ये टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। और ये वीडियो आपको बता दूं एक पेड सेशन के लेक्चर के टीचर की है, जो कि आप लोग फ्री ऑफ कास्ट देख सकते हैं। हेलो। हम डिस्कस कर रहे थे एडवर्ब टॉपिक को, और एडवर्ब टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे आल्सो और टू को, यानी क्या, इंक्लूड, यानी जिसमें हम भी इंक्लूड हो। ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस गिवन है कि आई लव दिस डिश। इसका मतलब ये है कि कोई एक डिश है, कोई एक डिश है और मैं कह रहा हूँ, यानी जो स्पीकर है वो कह रहा है कि आई लव दिस डिश, मुझे ये डिश पसंद है। सेकंड सेंटेंस है कि आई लव दिस डिश टू। आई लव दिस डिश टू, ये टू यहाँ पे आके क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। एम्फेसाइज कर रहा है किसको, दिस डिश को जो है वो एम्फेसाइज कर रहा है। एम्फेसाइज यानी उसमें डिटेल ऐड कर रहा है, उसमें डिटेल ऐड कर रहा है कि मुझे एक डिश तो पसंद है, मुझे एक डिश तो पसंद है, लेकिन उसके साथ मुझे दूसरी तीसरी जो डिश है वो भी पसंद है। ठीक है। मुझे जो उसके साथ सिर्फ एक डिश पसंद नहीं है, आई लव दिस डिश टू, यानी कि मुझे एक डिश तो पसंद है, उसके साथ मुझे दूसरी और तीसरी डिश भी पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई टू लव दिस डिश। यहाँ पे टू क्या कर रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है किसको, आई को। यहाँ पे जो टू क्या कर रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है किसको, टू को, कि आई टू लव दिस डिश, यानी कि एक डिश है उसको कोई और पसंद करता है, एक और पसंद, कोई और भी, यानी दो और शख्स हैं वो पसंद करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्पीकर है वो ये कह रहा है कि जो दो और चाय पसंद करते हो, लेकिन मैं भी उस डिश को पसंद करता हूँ। ठीक है। यानी कि एक डिश है उसको कोई और शख्स पहले से पसंद करता है, अगर मैं भी पसंद करता हूँ उस डिश को, मैं भी पसंद करता हूँ, तो हम कैसे कहेंगे कि राइट कैसे करेंगे इसको, कि आई टू लव दिस डिश। यहाँ पे जो आई के बाद टू आके, यहाँ यहाँ पे जो आई के बाद टू आया, ये एम्फेसाइज कर रहा है किसको, आई को एम्फेसाइज कर रहा है कि कोई और है वो तो चलो पसंद करता है, लेकिन मैं भी उस डिश को पसंद करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वॉज इन्वाइटेड फॉर टी टू। आई वॉज इन्वाइटेड फॉर टी टू, यहाँ पे जो टू आया है वो किसको एम्फेसाइज कर रहा है, क्या टी को एम्फेसाइज करने के लिए आया है, टी को एम्फेसाइज करने के लिए है, नहीं। क्योंकि यहाँ इसका मतलब क्या है, सेंटेंस का कि मुझे भी जो है ना टी के लिए बुलाया गया था, ऐसे ही ना, मुझे भी टी के लिए बुलाया गया था, कुछ और थे उनको भी बुलाया गया था, लेकिन मुझे भी बुलाया गया था। तो यहाँ पे एम्फेसाइज किसको करना है, टी को करना है या यानी आई को करना है। यहाँ पे एम्फेसाइज जो है ना वो आई को करना है। ठीक है। यहाँ पे एम्फेसाइज जो है वो आई को करना है। जो नेक्स्ट सेंटेंस गिवन है ये करेक्ट है कि आई टू वाज इनवाइटेड फॉर टी, मैंने को पहले किसी और को भी इनवाइट किया गया था। ठीक है, किया गया है, उसके साथ मुझे भी इनवाइट किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे टू क्या कर रहा है, आई को एम्फेसाइज कर रहा है। अगर हमें टी को एम्फेसाइज करना होता तो हम टू जो है वो टी के बाद यूज करते। अब नेक्स्ट कन्फ्यूजन है कि जो सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग वाली बात है, हम सारे ही इसको गलत यूज़ करते हैं, मिसकंसेप्शन की वजह से या कुछ भी, किसी ने हमें पढ़ाया ही नहीं है। तो आज के बाद इंशाल्लाह गलत यूज़ नहीं करेंगे इसको, कि आई लव यू और आई लव यू टू, आई टू लव यू, इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इनका क्या मीनिंग होती है। आई लव यू यानी कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। ठीक है। आई लव यू टू, आई लव यू टू। ठीक है। अभी टू क्या कर रहा है, टू इम्फेसाइज कर रहा है किसको, यू को। टू इम्फेसाइज कर रहा है यू को कि आई लव यू टू, यानी कि आई लव यू टू, यानी कि ये तुम हो, ये तुम हो।
मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन ये भी है कि मैं किसी और से भी प्यार करता हूँ, मैं किसी और से भी प्यार करता हूँ। तुमसे तो करता हूँ, लेकिन उसके साथ किसी और से भी करता हूँ, किसी और से भी करता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आई लव यू टू का क्या मतलब है। आई लव यू टू यानी तुमसे भी, यानी तुमसे भी, यानी किसी और से भी करता हूँ, लेकिन तुमसे भी करता हूँ। ठीक है? तो आई लव यू टू की ये मीनिंग होती है। कितना गलत सेंस में हम यूज़ करते हैं आई लव यू टू। आज आपको समझ आ गया होगा कि आई लव यू टू की क्या मीनिंग होती है, कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, मैं किसी और से भी प्यार करता हूँ, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। अगर मैं कहूँ कि आई टू लव यू, यहाँ पे जो टू किसके बाद यूज़ हुआ है? आई के बाद। और किसको एम्फेसाइज़ कर रहा है अभी? अभी एम्फेसाइज़ कर रहा है किसको? आई को। आई टू लव यू इसकी मीनिंग ये है कि ये तुम हो, ये मैं हूँ। ये तुम हो, ये मैं हूँ। यानी मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जो दूसरे हैं वो भी तुमसे प्यार करते हैं। इसकी ये मीनिंग हुई ना, कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जो कोई दूसरा है, कोई तीसरा है, वो भी तुमसे प्यार करता है। आई टू लव यू यानी पहले जो है वो दूसरे भी हैं प्यार करने वाले आपसे, लेकिन मैं भी उनमें शामिल हूँ। मैं भी उनमें शामिल हूँ जो आपसे प्यार करते हैं, वो चाहे एक हों, चाहे 10 हों, कितने भी हों, लेकिन मैं भी उनमें शामिल हूँ। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका करेक्ट क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कि अम्मी को, यानी कि अम्मी ने कहा कि आई लव यू। ठीक है? अम्मी ने कहा कि आई लव यू, तो हम इसको रिप्लाई कैसे करें? हमारा रिप्लाई क्या होना चाहिए? हमें करना क्या है कि हमें सेम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। हमें सेम फीलिंग्स को है ना एक्सप्रेस करना है, कि उसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, ऐसे ना, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और हम रिप्लाई में सेम फीलिंग के साथ हम एक्सप्रेस करें कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। तो हम कैसे करते हैं इसका? इसका आंसर है सो डू आई। तो डू आई ये एक करेक्ट जो है ना वो सेंटेंस है, कि सो डू आई यानी कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। नेक्स्ट कुछ कंडीशन देख लेते हैं, 2 कंडीशन देख लेते हैं कि यू टू मदर में, यानी आप जो है ना अम्मी को बोल रहे हैं कि मॉम यू डोंट लव मी, यू लव माय ब्रदर। मम्मी तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मेरे भाई से प्यार करती हो। तो मम्मी क्या जवाब देती है कि आई लव यू टू। आई लव यू टू, यहाँ टू क्या कर रहे हैं? एम्फेसाइज कर रहा है किसको? यू को। माय डियर इसका मतलब ये है कि मम्मी कह रही है कि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, तुम्हारे भाई से भी करती हूँ, क्योंकि माँ के लिए तो सब बेटे बराबर है ना, वो सबसे प्यार करेगी। वो तो फिर माँ यहाँ पे क्या रिप्लाई कर रही है कि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, तुम्हारे भाई से भी प्यार करती हूँ, तुमसे भी प्यार करती हूँ। तो इस केस में हम सो डू आई यूज़ नहीं करेंगे, हम इस केस में सो डू आई यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सो डू आई यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो सिर्फ मम्मी जो है ना अम्मी, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, मेरे भाई से प्यार नहीं करती। ठीक है? जो नेक्स्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है आज की, कि यू टू मदर, यानी मैं अम्मी को बोल रहा हूँ कि मॉम यू डोंट लव मी, पापा लव्स मी। आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, बाबा है ना वो मुझसे प्यार करते हैं। तो मम्मी क्या जवाब देती है कि आई टू लव यू। आई टू, यहाँ टू क्या कर रहा है? आई को एम्फेसाइज कर रहा है कि आई टू लव यू माई डियर, मेरे प्यारे, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे अबू तो तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यहाँ टू क्या कर रहा है? आई को एम्फेसाइज कर रहा है। टू आई को एम्फेसाइज कर रहा है कि तुम्हारे अब्बू तो तुमसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यहाँ पे भी अगर सो डू आई कहते हैं वो रॉन्ग था, क्योंकि सो डू आई का मतलब ये है कि सिर्फ मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे अब्बू जो है ना वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते हैं। ठीक है? अभी हम यहाँ तक इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हम सो को पढ़ेंगे। सो को हम डिस्कस करेंगे। सो जो एडवर्ब है वो उसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ग्रामर तो समझ लेंगे सारी। ग्रामर इंटरेस्टिंग वे में एक प्यारे तरीके से हम। मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि अगर आप लोग सीएसएस, पीएमएस और तहसीलदार के ऐसे की तैयारी के हवाले से परेशान हैं तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। सिर्फ और सिर्फ मेरे 6 ऐसे के नोट्स परचेज कर लें, आप लोगों का ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा। ऐसे फ्राहम करने का मकसद या ऐसे के नोट्स फ्राहम करने का मकसद पैसा कमाना भी नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये भी है कि स्टूडेंट की हेल्प की जाए। नोट्स का मकसद ये है, आप लोग तकरीबन 10 से 12 किताबें ऐसे की पढ़ लें, आपको मटेरियल नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो उनसे नोट्स होंगे इंशाल्लाह आपको ऐसे का पेपर हल करने में हेल्प आउट लाजमी करेगा। आपको बता दूं कि ये 6 मल्टी ऐसे
जिन डोमेन्स पर मुश्तमिल हैं उनमें है जी एक वुमेन और जेंडर का टॉपिक, दूसरा डेमोक्रेसी, प्रॉब्लम्स ऑफ लॉ, और इसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिक्स शामिल है। दो थीम हो गए। तीसरा थीम है जी एजुकेशन। एजुकेशन के मतलब जो भी ऐसे पूछ ले, एक ही ऐसे दूंगा आपका 100 टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सजेशन ऐसे दिए हैं जो कि मोस्ट रेलिवेंट होंगी। 10 दूंगा, 10 में से आपने मोस्ट रेलिवेंट 3 उठा के लिखनी है सजेशंस। 10 आपको इफेक्ट्स दूंगा, आपने मोस्ट रेलिवेंट 3 उठा के लिखने हैं। 10 मैंने आपको कोजेस देने हैं, तो उनमें से 3 आपने उठा के लिख देने हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन और इसके अलावा कैलकुलेशन लिखने का तरीकाकार मैं अपने टेस्ट सेशन में आपको सिखाऊंगा। और मज़ीद आपको बता दूं फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन आपने तैयार करके जानी है। और इसके अलावा चौथा थीम है जी करंट अफेयर्स, जैसे कि फ़लस्तीन इशू हो गया, कश्मीर इशू हो गया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सारे थीम्स इसी में क्लियर होते हैं। पांचवा थीम है जी प्रॉब्लम्स ऑफ साइंस, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मसाइल पर पूछ सकता है जी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी के हवाले से ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। और इसके अलावा छठा थीम है जी सोशल इवल्स, जैसे कि महंगाई हो गई, ठीक है, दहशतगर्दी वगैरह होगी। ये 6 थीम्स आप तैयार करते हैं, तो 6 थीम्स में मैंने ऐसे कॉजेज़, ऐसे सजेशंस और ऐसे इफ़ेक्ट्स उठाए लिखे हैं जो टॉपिक वाइज रेलिवेंट होंगे। 10 दूंगा, 10 में से आपने सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट उठा के लिखने हैं। पैराग्राफ आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, जिससे ये होगा कि आपने सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन ऐड करनी है। और पैराग्राफ को लिखते हुए एक चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है कि उसमें टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग लाइन को मद्देनज़र रखा गया है। मतलब ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे तैयार करने हैं, आपका 600 ऐसे का टॉपिक क्लियर होगा। और ये गारंटी होगी कि ये आपका ऐसे बाकी मज़ामीन में भी हेल्प आउट करेगा, जैसे कि पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा जेंडर स्टडी और पोल साइंस में ये आपको हेल्प आउट करेगा। अब आपको बता दूं, पाकिस्तान अफेयर, पोल साइंस, ये जितने भी सब्जेक्ट मैंने बताए हैं इनमें गेस्ट पेपर आपको फ्राहम करूंगा। उनमें से 3 से 4 सवाल लाजमी आ जाते हैं। अगर 3 आते हैं तो आपको बता दूं एक मेरे नोट्स में से क्लियर हो जाएगा और एक एमसीक्यूज वाला पोर्शन होगा। मतलब 100% आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग इस हवाले से परेशान है कि सर ये क्या गारंटी होगी कि ये ऐसे के नोट्स हेल्प आउट करेंगे सीएसएस के लिए या नहीं करेंगे, और क्या सीएसएस में ये चलते हैं या नहीं। अल्लाह के बंदो, सीएसएस में ये रट्टा नहीं है, ये एक तरीकाकार है, ये एक तकनीक है आसान, ठीक है। आपको बता दूं फैक्ट्स एंड फिगर आपने ऐड करनी है रेलिवेंट। आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो आपने बॉडी में लिखना है वो आपने चेंज करके लिखना है, तो फिर ये रट्टा तो नहीं है, ठीक है। ये आपने चीज़ को समझ कर मटेरियल सिर्फ आपको फ्राहम किया जाएगा टू द पॉइंट, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा, ठीक है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं या क्लासेस लेना चाहते हैं या आप टेस्ट एवुलेशन करवाना चाहते हैं तो आप लोग फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि क्या सीएसएस के लिए ये हेल्प आउट करेगा या नहीं, या ये सीएसएस ऑफिसर से हम चेक करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, तो आपको बता दूं कि ये सीएसएस क्वालिफायर 2 से 3 टीचरों से चेक शुदा है। और आप लोग एवुलेशन नहीं करवा सकते क्योंकि आप चार्जेस एक्स्ट्रा पे करेंगे। बस आपने चीज़ों को समझना है और उनको तैयार करना है। बाकी लोगों की बहुत सी बातें हैं, ठीक है, जिनको आपने नज़रअंदाज करना है। कुछ लोग कहेंगे यार सीएसएस में नहीं चलेगा, ये तो वो। आप लोग सिर्फ ये देखें कि सीएसएस को करने के हज़ारों तरीके हैं, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है जो पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और जेंडर स्टडी वगैरह, इस्लामियात वगैरह में, करंट अफेयर में आपको हेल्प आउट करेगा, पोल साइंस में आपको हेल्प आउट करेगा। तो फिर आप लोग सिर्फ इस तरीके से तैयारी करें तो आपकी 2 माह में तैयारी हो सकती है। अदरवाइज सीएसएस की तैयारी में 2 साल भी लगेंगे। अब आपकी मर्ज़ी, सीएसएस आपने 2 माह में करना है या 2 साल में करना है। अगर आप लोग मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं करना चाहते तो फिर भी मोस्ट वेलकम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।